नमस्कार, सभी का स्वागत है टीयर अभी भैया एसएससी इंस्टीट्यूट पर। तो ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो ना, थंबनेल देख रहे हो कि इतिहास का ये है आपका प्लासी का युद्ध, है ना, बैटल ऑफ प्लासी। ये सिर्फ और सिर्फ आपका 10 मिनट का क्लास होने वाला है। और यहाँ पे मानते हुए चलो कि हम पंचवर्षीय योजनाओं को भी देखेंगे। 10-10 मिनट की क्लास में बहुत सी चीजें जो है उनको कवर करते हुए चलेंगे। यहाँ से होगा ये कि जैसे प्लासी का युद्ध है, प्लासी के युद्ध के बाद में बक्सर का युद्ध देखेंगे, किसी दिन महाद्वीप देखेंगे, किसी दिन भारत की नदियां देखेंगे। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हुए चलेंगे 10 मिनट की क्लास में, 20 मिनट की क्लास से। तो इससे होगा क्या कि जो आपका कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर ही होगा, बस साथ ही साथ कुछ ही मिनट्स में, ठीक है ना, कुछ ही मिनट्स में आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा पूरा पूरा कॉन्सेप्ट, है ना, जो भी युद्ध वगैरह थे। अब यहाँ पर अगर आप एसएससी का लोगो लगे हुए देख रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो प्लासी का युद्ध है बेटा वो आपका हर जगह पूछा जाता है। चाहे आप यूपी के किसी एग्जाम में देख लो, चाहे आप एसएससी के किसी एग्जाम में देख लो, चाहे आप किसी भी लेवल के एग्जाम में चले जाओ, स्टेट लेवल के, वन डे एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव लेवल के किसी भी एग्जाम में चले जाओ, तो सभी में ये युद्ध जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपके सवाल भी बनते हैं। ठीक है, चलिए तो प्लासी के युद्ध को लेकर चलते हैं। प्लासी के युद्ध में पहले हम लोग यहाँ पर क्या बात करते हैं कि ये जो आप देख रहे हो ना, मुर्शीद कुली खान, ये क्या था, दीवान था। अब यहाँ पर याद रखो कि जब मुगलों का शासनकाल चल रहा था तब उस समय पर अगर हम लोग बात करते हैं तो अंग्रेज क्या करना चाहते थे, यहाँ पर कब्जा करना चाहते थे, पूरे भारत पर अपना प्रभुत्व करना चाहते थे। लेकिन मुगल उस समय पर एक ऐसी शक्ति थी जहां पर आप उनसे लड़के किसी चीज को नहीं छीन सकते थे, है ना। तो आप वहां पर क्या कर सकते हो, अपने अंदर पेशेंस लेकर आप यहाँ पर वेट करोगे कि जब ये मुगल काल खत्म हो तब हम अपना यहाँ पर जो भी है वर्चस्व है उसको स्टार्ट करें। देन हम यहाँ पर अपना वर्चस्व स्टार्ट करने के बाद में कब्जा कर सकते हैं। भाई कोई भी राजा हो, कोई भी हो, यहाँ पे वो यही सोचेगा। तो क्या हुआ, जब मुगलों का यहाँ पे काल खत्म हो जाता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि जो प्रांत होते हैं, छोटे छोटे से प्रांत यहाँ पर बढ़ जाते हैं। उसी तरीके से मुर्शीद कुली खान जो है, वो जो मुगलों के समय पर दीवान हुआ करता था, वो यहाँ पर कौन बन जाता है। तो इस चीज को आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे कि मुर्शीद कुली खान जो है बंगाल का पहला नवाब होता है। ठीक है ना, अगर यहाँ पर बात करते हैं तो बंगाल का पहला नवाब किसको बोला जाता था, तो पहला नवाब आपका इसी को बोला जाता था। ठीक है, बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है, बंगाल का पहला नवाब के रूप में किसको यहाँ पर बोला जाता है, मुर्शीद कुली खान को बोला जाता है। अब इसी का लड़का होता है शुजाउद्दीन, फिर इसका लड़का होता है सरफराज खान, फिर आता है आपका अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान जो था ना, वो आपका एक बहुत अच्छा शासक था और एक आपका बहुत ज्यादा निपुण शासक था। ठीक है ना, इस चीज को यहाँ पर याद रखोगे, निपुण शासक था, साथ ही साथ में अनुभवी तो आपका था ही था। ठीक है ना, अनुभवी था, ठीक है, निपुण भी था, मतलब सब गुण संपन्न वाला ये वो शासक था अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान का ना यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है। किस तरीके से रोल है वो सब कुछ अभी हम आपको बताते हुए चलेंगे। अलीवर्दी खान की बेटा बहुत सी लड़कियां थी, ठीक है ना। अब उन्हीं लड़कियों की किसी एक लड़की का यहाँ पर क्या हो जाता है, पुत्र होता है। ठीक है ना, वो यहाँ पर आगे जाकर क्या बनता है, तो वो आगे जाकर यहाँ पर बंगाल का नवाब बनता है। ठीक है ना, आगे जाकर क्या बनता है, वो आपका बंगाल का नवाब बनता है। बोलोगे सर वो यहाँ पर कौन सी लड़की होती है इसका लड़का आगे जाकर नवाब बनता है, तो बेटा जो नवाब सिराजुद्दौला होता है ना, वो आगे जाकर क्या बनता है, यहाँ पर नवाब बनता है। ये सभी को पता होगा। बोलोगे सर बिल्कुल, यहाँ पर जो नवाब सिराजुद्दौला है वो आगे जाकर क्या बन जाता है, यहाँ पर नवाब बन जाता है ना। चलिए ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब ये जो प्लासी का युद्ध है ये आपका कब स्टार्ट होता है, पहला पॉइंट तो आप यहाँ पर ये समझेंगे कि सर ये जो प्लासी का युद्ध है ना, ये युद्ध हमारा 23 जून 1757 में होता है। ठीक है ना, कब होता है ये आपका 23 जून 1757 में होता है। और इस युद्ध के बारे में अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो यहीं पर से क्या हो जाता है, अंग्रेजों का जो प्रभुत्व है, अंग्रेजों का वर्चस्व है, वो आपका पूरी तरीके से कायम हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पर लिखते हैं कि भाई 23 जून आपका यहाँ पे, ठीक है ना, और आपका क्या लिखते हैं 1757, ठीक है, बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है, ये डेट को यहाँ पर याद रखना। अब जब आपने प्लासी का युद्ध बेटा पढ़ा होगा तो वहां पर आपने एक बहुत अच्छी घटना पढ़ी होगी। घटना अच्छी नहीं थी, ये सिर्फ और सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी थी। ठीक है ना, इस घटना को बोला जाता था आपका काल कोठरी की घटना। ठीक है ना, इस घटना को क्या नाम दिया गया था, तो काल कोठरी की ये जो घटना है वो आपका यहाँ पर इसको नाम दिया जाता है। बोलोगे सर ये काल कोठरी की जो घटना है ये कैसी घटना है, या फिर इस घटना में होता क्या है, तो बाबू यहाँ पे बात को बड़ी ध्यान से समझना। इस काल कोठरी की जो घटना है वो आपकी जेड हॉलवे के द्वारा यहाँ पर बताई जाती है। ठीक है ना, एक अंग्रेज होता है, अंग्रेज का नाम होता है यहाँ पर जेड हॉलवे। जेड हॉलवे के द्वारा क्या होता है, यहाँ पर इस घटना को बताया जाता है। जेड हॉलवे के द्वारा ये बोला जाता है कि वहां पर जो नवाब सिराजुद्दौला था वो 146 अंग्रेजों को पकड़ता है। ठीक है, बात को बड़े ध्यान से समझना, क्या करता है यहाँ पे आपका 146 जो अंग्रेज है इनको आपका पकड़ता है, और इन 146 अंग्रेज को यहाँ पर क्या करता है, काल कोठरी, कोठरी बड़ी सी
होती है उस कोठरी में बंद कर देता है, जिसमें से आपके 123 अंग्रेज जो है उनको जला देता है। ठीक है ना, क्या होता है यहाँ पर 123 अंग्रेज को जला देता है, और बचे हुए जो 22 अंग्रेज होते हैं उनका आज तक पता नहीं चलता है कि वो भाई कहाँ पर गए। उन्हीं में से मैं भी एक यहाँ पर होता हूँ, जो यहाँ पर इसके द्वारा किताब लिखी जाती है, अलाइव द वंडर किताब जो आपकी है इसके द्वारा लिखी जाती है। ठीक है ना, क्या लिखी जाती है इसके द्वारा, अलाइव द वंडर किताब जो है वो इसके द्वारा लिखी जाती है, जिसमें ये साफ साफ मेंशन होता है बाबू कि ये जो काल कोठरी की घटना है वो यहाँ पर किसके द्वारा करी जाती है, तो नवाब सिराजुद्दौला के द्वारा करी जाती है। लेकिन हालांकि क्या होती है, आपकी मनगढ़ंत कहानी होती है, ये कहानी आपकी अंग्रेजों के द्वारा कब लाई जाती है, तो अंग्रेजों के द्वारा ये जो कहानी है वो कहानी आपकी 20 जून को 1756 में लाई जाती है। ठीक है ना, कब आपकी काल कोठरी की घटना आती है, तो ये आपका 1756 20 जून को आपकी घटना आती है। बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक तो हम समझ गए हैं। अब यहाँ पर से होता है क्या है, प्लासी के युद्ध के बारे में बात करते हैं। तो बेटा ये जो प्लासी का युद्ध होता है ना, प्लासी का युद्ध यहाँ पर किसके बिटवीन में होता है, जो आपका यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आपका यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव होता है। बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव हो जाता है। ठीक है ना, बोलेंगे सर ठीक है। और रॉबर्ट क्लाइव जो यहाँ पर होता है वो यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पे जो बंगाल का नवाब होता है जिसका नाम होता है नवाब सिराजुद्दौला, है ना, क्या नाम होता है यहाँ पर, तो बोलोगे सर बंगाल का जो नवाब होता है जिसका नाम यहाँ पर हो जाता है नवाब सिराजुद्दौला होता है। ठीक है ना, बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान से समझना, यहाँ पर वो क्या करता है, एक अपनी चाल चलता है। ठीक है ना, यहाँ पर आप क्या बोलोगे कि उसके द्वारा यहाँ पर क्या करी जाती है, चाल चली जाती है। चाल क्या चली जाती है, इस चीज को समझना। अंग्रेज ये चीज बहुत अच्छे तरीके से जानते थे कि हमारी जो सेना है ना, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 3000 की सेना है। कितनी सेना है हमारे पास यहाँ पे, 3000 की सेना है। और जो हम सामने यहाँ पे नवाब सिराजुद्दौला देख रहे हैं ये कितनी सेना है, तो ये आपकी 50,000 की सेना है। हमको जरा ये सोच के बताओ कि ये जो 3000 की सेना है ये 50,000 की सेना से लड़ सकती है, बोलोगे सर बिल्कुल नहीं लड़ सकती है, और ये एक तरीके से असंभव है। ये एक तरह से आप ये बोल सकते हो कि एक तरफा युद्ध है ना। अब यहाँ पर क्या करता है कि जो आपका रॉबर्ट क्लाइव होता है ना, रॉबर्ट क्लाइव का यहाँ पर क्या होता है, रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है, जो नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति होता है। ठीक है ना, क्या सेनापति यहाँ पर मीर जाफर होता है, मीर जाफर को अपने खेमे में शामिल कर लेता है। खेमा मतलब ये नहीं है कि वो आमने सामने युद्ध कर रहा है, यहाँ पे अंग्रेजों से जाके मिल गया, ऐसा नहीं है, उसको यहाँ पे अपनी तरफ कर लेता है। फिर वहीं पर क्या होता है, नवाब सिराजुद्दौला की एक मौसी होती है जिनका नाम होता है घसीटा बेगम। ठीक है ना, यहाँ पर याद रखना, जिनका नाम होता है घसीटी बेगम जो है। ठीक है ना, घसीटी बेगम इनका क्या हो जाता है, नाम हो जाता है। इनको क्या कर लेता है, इसको भी अपने खेमे में कर लेता है, क्योंकि ये बात हमने आपको पहले बताई थी। यहाँ पर याद रखना कि अली वर्दी खां जो है ना, उसकी काफी लड़कियां होती हैं। उन लड़कियों में से एक लड़की का जाके जो यहाँ पे लड़का होता है नवाब सिराजुद्दौला वहां का नवाब बन जाता है, उसी की मौसी होती है घसीटी बेगम। ठीक है ना, फिर यहाँ पे इनका क्या होता है, दीवान होता है राय दुर्लभ। ठीक है ना, राय दुर्लभ यहाँ पर क्या हो जाता है, एक दीवान हो जाता है। ठीक है, फिर एक बड़ा व्यापारी होता है जिसका नाम होता है जगत सेठ। ठीक है ना, क्या होता है, इसका नाम जगत सेठ होता है। हालांकि युद्ध के बीच में है तो इसकी तरफ, ठीक है ना, किसकी तरफ है, नवाब सिराजुद्दौला की तरफ है, लेकिन इनडायरेक्टली ये किसकी गा रहे हैं, तो इनडायरेक्टली ये यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से है। और उस समय पर कौन होता है, मीर मदान जो है वो यहाँ पर लड़ रहा होता है। ठीक है ना, मीर मदान भी आपका क्या होता है, तो मीर मदान भी आपका एक यहाँ पर दीवान होता है। और मोहनलाल एक आपका हो जाता है। ठीक है ना, कौन हो जाता है, मोहनलाल हो जाता है। ठीक है ना, और यहाँ पे फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो भी किसका साथ दे रही थी, वो भी यहाँ पे नवाब सिराजुद्दौला का साथ दे रही थी, क्योंकि उसको पता था कि अगर यहाँ पे ब्रिटेन अगर जीत जाता है तो फिर यहाँ पर दिक्कत होगी किसको, फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी को, क्योंकि वो इसको यहाँ पे व्यापार करने नहीं देगा। और ब्रिटेन की यहाँ पर से नीति ये बन गई थी कि अब मुझे यहाँ पर ये करना है कि व्यापार तो हमने बहुत कर लिया, अब हमको यहाँ का बनना है सीधा सीधा राजा। ठीक है ना, तो ब्रिटेन की नीति यहाँ पर ये होती है। चलिए कोई बात नहीं, जब इतना सब कुछ हो रहा होता है तो यहाँ पर से समझो बेटा क्या होता है, जब ये आपका युद्ध होता है तो इस युद्ध के बीच में यहाँ पर आपका क्या होता है, ये जो षड्यंत्र जो यहाँ पे रचा गया था ना, ठीक है ना, इस षड्यंत्र के चलते देखो यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर बेसिकली मीर जाफर का पुत्र होता है जिसका नाम आपका होता है मीरन होता है। ठीक है ना, इसका एक पुत्र होता है जिसका नाम आपका हो जाता है मीरन हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मीर जाफर जाता है किसके पास, नवाब सिराजुद्दौला के पास। वो जाकर कहता है कि आप मेरी एक बात को बड़े ध्यान से सुनिए कि आप यहाँ से चले जाओ, क्योंकि भाई अगली सेना 3000 की, यहाँ आप 50,000 के, हम क्या अपना टाइम वेस्ट करेंगे, और आधी सेना आप अपनी लिए जाओ। ठीक है ना, यहाँ पर ये बोलता है कि आप चले जाओ और आधी सेना जो है ना उसको भी यहाँ से लेके चले जाओ। ठीक है ना, कोई बात नहीं भैया, ठीक है, आधी सेना को भी हम लेके चले जा रहे हैं। ठीक है,
ये भी यहाँ पर हो जाता है। तो वो बोलते हैं कि आधी सेना को हम पहले ही लौटा देते हैं, थोड़ी देर के बाद हम भी चले जाते हैं। तो आधी सेना जो है वो यहाँ पर क्या होती है, पहले चली जाती है। ठीक है भाई, पहले यहाँ पर चली गई सेना। फिर यहाँ पर क्या होती है, जब ये सेना चली जाती है उसके बाद में नवाब सिराजुद्दौला भी यहाँ से चला जाता है। फिर उसका पुत्र यहाँ पर होता है मीरन। मीरन क्या कर देता है, जो यहाँ पर सिराजुद्दौला होता है, सिराजुद्दौला को यहाँ पर क्या कर देता है, मार देता है। ठीक है ना, क्या करता है यहाँ पे, सिराजुद्दौला को यहाँ पर मार देता है। और मारने के बाद पर यहाँ पर क्या होता है, पूरी तरीके से आपका अधिकार हो जाता है। किसका अधिकार हो जाता है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका यहाँ पर अधिकार हो जाता है। ठीक है, इस चीज को याद रखना, जब भी किसी भी सेना का कोई राजा जब मर जाएगा तो कुल मिला के वहीं पर युद्ध शांत हो जाएगा। कुल मिला के कहने का अर्थ यह है कि युद्ध वहीं पे विराम हो जाता है। ये युद्ध की क्या होती है, कुछ नीति होती है और युद्ध की सच्चाई भी यही होती है। जब तुम्हारा मेन कमांडेंट चला गया तो जाहिर सी बात है तुम्हें यहाँ पे कौन नेतृत्व देगा, कौन यहाँ पे नेतृत्व नहीं देगा। और इस युद्ध के बाद में क्या हो जाता है, बस भारत पे अंग्रेजों की शासन की जो व्यवस्था है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। और यहीं से अंग्रेज क्या हो जाते हैं, व्यापारी से राजा के रूप में बन जाते हैं। ठीक है ना, क्या हो जाते हैं, यहाँ पे आपके क्या बन जाते हैं, तो यहाँ पर से अगर बात करते हैं तो वो एक राजा के रूप में बन जाते हैं। और यहाँ पर क्या हो जाता है, इसकी विजय होती है। ठीक है ना, बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है। और यही आपका क्या हो जाता है, प्लासी का युद्ध हो जाता है। अब इसके बाद में आप लोग कमेंट करेंगे कि किस युद्ध के बारे में आप यहाँ पर देखना चाहते हो या फिर किस कॉन्सेप्ट के बारे में आप यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं। तो कुल मिला के ये 10 मिनट का जो आपका सेशन है, उस सेशन को हम लोग यहाँ पर यहीं पर विराम करते हैं और यहीं पर आपका समाप्त करते हैं। ठीक है, चलिए सभी का धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।